नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे चैनल एमपी एजुकेशन अपडेट्स पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में हम निष्ठा मॉड्यूल की जो अंतिम प्रश्न उत्तरी हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। जी हाँ साथियों, आज मैं आपको मॉड्यूल 7 यानी विद्यालय आधारित आकलन और मॉड्यूल 8 पर्यावरण अध्ययन का शिक्षा शास्त्र और मॉड्यूल 9 गणित का शिक्षा शास्त्र यानी तीनों मॉड्यूल के अंतर्गत जो प्रश्न हैं उनके सही उत्तर के बारे में हम आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। आज मैं आपको एक ही वीडियो में तीनों मॉड्यूल के जो प्रश्न हैं उनके बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम हम प्रारंभ करेंगे मॉड्यूल 7 जो है उसके अंतर्गत जो प्रश्न हैं वो आपके सामने कुछ इस प्रकार से हैं। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है वो है, गणित में सीखने की अक्षमता का आकलन निम्नलिखित प्रशिक्षणों में से किसके द्वारा उचित रूप से किया जा सकता है। तो इसका जो उत्तर है वो आप लिखेंगे दूसरे नंबर पर जो दिया गया है, नैदानिक प्रशिक्षण। तो इसका आंसर आप ये लिखेंगे। इसके पश्चात अगला प्रश्न है, एक शिक्षक कक्षा में कार्य को एकत्रित कर पढ़ती हैं, फिर छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अगले पाठ की योजना बनाते हुए समायोजित करती हैं वह कर रही हैं, यानी वो जो प्रक्रिया कर रही हैं उसे हम क्या कहेंगे। तो इसका आंसर आप लिखेंगे पहला वाला, सीखने के लिए आकलन। उसके पश्चात अगला जो है वो दिया है, सतत एवं व्यापक आकलन आवश्यक है। तो इसमें जो नीचे दिया है तीसरे नंबर पर ऑप्शन, यह समझना, यहाँ पर समझना छप गया है, यह समझने के लिए कि कैसे अधिगम को अवलोकन, रिकॉर्ड और बेहतर बनाया जा सकता है। तो यह आपका आंसर रहेगा। उसके पश्चात अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त प्रारंभिक आकलन कार्य नहीं है। तो इसमें आप आंसर देंगे चौथे नंबर पर दिया है, छात्रों की रैगिंग। रैगिंग कोई आकलन कार्य नहीं है, तो इसलिए ये आपका आंसर रहेगा। इसके पश्चात दिया है, कक्षा में समूह गतिविधियों द्वारा छात्रों में निम्नलिखित में से किसे विकसित किया जाता है। तो इसका जो आंसर है वो सबसे ऊपर है, सहयोग। इस पर आप टिक करेंगे। उसके पश्चात अगला दिया है, छात्र अधिगम यानी मानदंड बेंच मार्किंग हिस्सा है। तो इसका जो आंसर है वो आप लिखेंगे सीखने का आकलन। चौथे नंबर पर जो आंसर दिया है उस पर टिक करेंगे। उसके पश्चात अगला है, निम्न में से कौन सी विद्यालय आधारित आकलन यानी SBA की मुख्य विशेषता है। तो इसका जो आंसर है वो आप लिखेंगे योग्यता आधारित गतिविधि। चौथे नंबर पर जो दिया है उस पर टिक करेंगे। उसके पश्चात अगला है, आकलन का उद्देश्य है। आकलन का क्या उद्देश्य है। तो आकलन का उद्देश्य है, चौथे नंबर पर दिया है कि किसी चीज की गुणवत्ता के बारे में निर्णय लेना। तो इस पर आप टिक करेंगे। उसके पश्चात अगला है, निर्देश के अंत में उपलब्धि का आकलन करना। तो इसका जो आंसर है वो आप लिखेंगे सीखने का आकलन है। फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है सीखने का आकलन है। उसके पश्चात अगला प्रश्न है, अधिगम का अनुवीक्षक आकलन हिस्सा है। तो इसका जो आंसर है आप लिखेंगे चौथे नंबर पर, रचनात्मक आकलन का हिस्सा है। तो उसके पश्चात यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ गया है 10 में से 10 कोर्स के आंसर आपने दे दिए हैं। आपके सामने सबमिट का ऑप्शन आ रहा है, तो इसे आप सबमिट करेंगे। तो यहाँ पर आपका स्कोर आ गया है 10/10, यानी 10 में से 10 आपके सही हैं। तो इसके पश्चात मॉड्यूल क्रमांक 8 जो है उसके अंतर्गत जो प्रश्न है वो आपके सामने कुछ इस प्रकार से हैं। तो पहला प्रश्न जो है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्य चर्चा संबंधी अपेक्षाओं को सीखने के प्रतिफलों के बारे में सही है। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे पहला जो ऑप्शन दिया है, प्रत्येक कक्षा के लिए सीखने के प्रतिफल अलग होते हैं। यह आपका उत्तर होगा। उसके पश्चात अगला सवाल है, कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन। तो इसका जो उत्तर है वो आप लिखेंगे सबसे लास्ट वाला, भाषा और गणित के साथ पढ़ाया जाता है। उसके पश्चात अगला है,
प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के सिखाने सीखने के उद्देश्यों में शामिल नहीं किया जाता है। तो इसका जो उत्तर है वो लिखेंगे आप, विद्यार्थियों को वैज्ञानिक नियम याद करने में मदद करता है। उसके पश्चात अगला है, विभिन्न मापदंडों के लिए विद्यार्थियों की सीखने की प्रगति और उनके स्तरों का पता लगाने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सबसे उपयुक्त है। तो इसका जो उत्तर है वो लिखेंगे रूब्रिक्स यानी मापदंडों का सेट। तो इसका उत्तर दूसरे नंबर पर है, इस पर टिक करेंगे। उसके पश्चात है, पर्यावरण को सुरक्षित रखने वाले 3 र हैं। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे सबसे लास्ट वाला जो है, रिड्यूस यानी कम करना, रीयूज यानी पुनः उपयोग करना और रिसाइकिल यानी पुनः चक्री करना। तो ये चौथे नंबर का जो है ये आपका उत्तर होगा। उसके पश्चात अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम के अनुरूप नहीं है। तो इसका जो उत्तर है वो आप लिखेंगे लास्ट वाला, कि प्रत्येक बच्चा अपनी पाठ्य चर्चा का सर्जन करता है। उसके पश्चात अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के बीच व्यक्तिगत सामाजिक गुणों को बढ़ाने में मदद करता है। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे फर्स्ट वाला, कक्षा में सहयोगी और सहकारी रूप से सीखने को बढ़ावा देना। तो ये आपका उत्तर होगा। उसके पश्चात अगला है, प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य चर्चा में होना चाहिए। तो इसका आप उत्तर लिखेंगे लास्ट वाला, आसपास की चीजों की जांच पड़ताल करने के अवसर उपलब्ध करवाएं। ये आपका उत्तर होगा। उसके पश्चात अगला है, पर्यावरण अध्ययन जिसे बढ़ावा नहीं देता है। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे चौथे नंबर पर दिया है, परिभाषाओं को याद करना। यह आपका उत्तर होगा। उसके पश्चात अगला है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा के अनुसार पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सा वाक्यांश सही है। तो इसका आप उत्तर लिखेंगे फर्स्ट वाला, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति अंतर विषयक है। यह आपका उत्तर होगा। उसके पश्चात यहाँ पर आ गया है 10 जो क्वेश्चन थे उसके आंसर आपने दे दिए हैं 10 में से 10। फिर यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन आ रहा है तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका स्कोर आ गया है 10 में से 10। उसके पश्चात मॉड्यूल क्रमांक 9 उसका जो पहला प्रश्न है वो आपके सामने कुछ इस प्रकार से है, इसमें से किसे गणित को आनंददायी बनाने की जरूरत नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो आप लिखेंगे तीसरे नंबर पर दिया है यहाँ पर, केवल समस्याओं के बारे में छात्रों को बताना। इसका आप आंसर इस पर टिक करेंगे। उसके पश्चात अगला है, व्यंजक x+2 है यानी x+2 क्या है। तो इसका जो आंसर है वो आप लिखेंगे तीसरे नंबर पर, किसी ज्ञात और अज्ञात संख्या के बीच का संबंध। तो इस पर आप टिक करेंगे। उसके पश्चात अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। गणित सिखाने में खेल का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो विकल्प है उसका आंसर आप लिखेंगे पहला वाला, बच्चों की ऊर्जा और समय की बर्बादी के लिए। तो ये आप इस पर टिक करेंगे। उसके पश्चात अगला प्रश्न है आपके समय, संदर्भों पर विचार करें। तो इसमें आपके नीचे आपको यहाँ पर कुछ लाइनें यानी कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला है, एक पेड़ के नीचे खड़ा एक आदमी अपने बाईं ओर 15 मीटर चलता है और उसी स्थान से एक और व्यक्ति अपनी दाईं ओर 20 मीटर की दूरी पर चलता है। उसके पश्चात अगला है, अवनी और शुभम 5 मंजिला इमारत की तीसरी मंजिल पर खड़े हैं। अवनी चौथी मंजिल की ओर 15 कदम ऊपर जाती हैं और शुभम 15 कदम नीचे दूसरी मंजिल की ओर जाता है। उसके पश्चात है, सविता ने बैंक में 10,000 रुपए निकाले और रमन्ना ने बैंक से 5,000 रुपए जमा कराए। तो ये 3 इसमें सवाल हैं। इसके पश्चात इसके जो ऑप्शन हैं वो आपके सामने यहाँ पर दिया है, अंश, लाइन, चर और पूर्णांक। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा पूर्णांक। तो पूर्णांक वाले ऑप्शन पर आप टिक करेंगे। उसके पश्चात अगला है, इनमें से कौन सा बयान सही नहीं है। गणित की पढ़ाई करते समय बच्चे सीखते हैं। तो इसका आंसर आप लिखेंगे तीसरे नंबर पर दिया है, गणितीय बयानों को याद करना।
इस पर आप टिक करेंगे। उसके पश्चात अगला है गणित कक्षा में बच्चों को, तो इसका जो आंसर है वो 4 ऑप्शन में से तो दूसरे नंबर पर दिया गया है गणितीय अवधारणाओं के बारे में उनके विचारों को पेश कर और चर्चा करना चाहिए। इस पर आप टिक करेंगे। उसके पश्चात अगला प्रश्न है एक प्रासंगिक स्थिति पर काम करते हुए छात्र से उम्मीद है, तो छात्र से क्या उम्मीद है, तो इसका आंसर आप लिखेंगे दूसरे नंबर पर इसमें शामिल गणितीय सिद्धांत की पहचान करें। उसके पश्चात अगला है गणित में की गई गतिविधियां, तो इसका जो आंसर है वो आप लिखेंगे पहला छात्रों को खुशी से गणित की अवधारणाओं को ढूंढने के योग्य बनाती हैं, तो इस पर आप टिक करेंगे। उसके पश्चात यहाँ पर अगला है प्राथमिक स्तर पर गणित सीखने के मूल्यांकन के लिए इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए, तो इसका जो आंसर है वो आप लिखेंगे दूसरे नंबर पर कि बच्चे कैसे सीखते हैं, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। अगला है गणित यह विकसित करने में मदद नहीं करता है, तो इसका आप आंसर लिखेंगे दूसरे नंबर पर दिया है शारीरिक शक्ति, यानी शारीरिक शक्ति विकसित करने पर मदद नहीं करता है। तो यहाँ पर देखिए 10 क्वेश्चन हो चुके हैं आपने 10 के आंसर दे दिए हैं। नीचे आपको सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है, तो आप सबमिट के ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर आ गया योर स्कोर 10 में से 10, यानी आपके 10 में से 10 जो आंसर आपने दिए हैं वो सभी सही हैं। तो इस प्रकार से आज आपने वीडियो में मॉड्यूल क्रमांक 7, 8 और 9 के जो अंतिम प्रश्न होते हैं उसके बारे में जाना है। आपके जो आंसर हैं वो सभी सही आएंगे, तो आप भी इसी प्रकार से सभी उत्तर दें और अपना प्रशिक्षण पूर्ण करें। साथियों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जो रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा है उस पर क्लिक करेंगे, पास में जो बेल आइकन है उसे ऑल पर सेट कर देंगे ताकि आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन अपने मोबाइल में प्राप्त हो पाए। धन्यवाद साथियों।